गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ एक व्याकरण के भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पूरा प्रश्नोत्तर कराएंगे। इससे पहले हम आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का 6 वीडियो के द्वारा आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। इसके बारे में हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, और ना हो तो एक बार आप फिर उस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हम उसका प्रश्नोत्तर आपको कराएंगे, वो भी हम आपको आराम से धीरे धीरे समझा करके, और 3 पार्ट में उसका पूरा प्रश्नोत्तर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न। आप लिखते समय सबसे पहले ध्यान देंगे, डेट डालेंगे। आप आज की डेट, आप जिस दिन भी आपको ये वीडियो सेंड होगी आप उस दिन की डेट डालेंगे। व्याकरण में आपको काम करना है। पाठ आपका है पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये आपके पाठ का नाम है। इसके अंतर्गत आपको सारे प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर है जिस साधन द्वारा। अब साधन क्या है? साधन हमारा भाषा ही है, वही भाषा। वही कह रहा है कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान, यानी कि बातचीत एक दूसरे का माध्यम से करना और उसकी बातों को सुनना, देना और लेना करता है, उसे भाषा कहा जाता है। यानी कि जो भी बोल, जैसे हम आपको इस समय बोल करके बता रहे हैं, ये हमारी भाषा है, आप सुन रहे हैं, और सुनने के बाद अगर अभी आप क्लास में होते तो आप हमको उसका उत्तर देते कि मैम ये क्या हुआ, भाषा क्या है, लिखित क्या है। तो यही हमारा आदान प्रदान है, भावों का, विचारों का, इसी को हम भाषा कहते हैं। तो आप प्रश्न का, इसको हमने भाव समझा दिया है। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं, वही हमारी भाषा कहलाती है। अब आपका इस पाठ का दूसरा प्रश्न है कि भाषा के कितने रूप हैं, उनके बारे में बताइए। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि भाषा के भी कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में आज हम पढ़ते हैं, बता रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इस समय हम आपको मौखिक रूप से समझा रहे हैं ये, और आप मौखिक रूप से अभी सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है? मौखिक भाषा कहलाता है। हम अपनी बात को आप तक समझा रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सामने नहीं है, इसलिए आप हमसे उस बातों को पुनः पूछ नहीं सकते हैं। तो बेटा आप इसको समझे कि यही हमारी मौखिक भाषा है। जैसे हम अपने माता पिता से मौखिक रूप से हर काम हम लिखित रूप से उस वक्त नहीं करते हैं। हम मौखिक, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे आज ये बना दीजिए, तो मम्मी कहती नहीं आज ये समय नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। तो यही हमारी आदान प्रदान मौखिक भाषा का है। तो इसका उत्तर फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आपका आता है कि लिखित भाषा। मौखिक भाषा के 2 रूप थे, दूसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे, लिखित भाषा। लिखित भाषा में कह रहा है कि भाषा का वह रूप जिसमें लिख कर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अभी आपने हमें सुन लिया है, अब आप जब हम आपको ये वीडियो सेंड करेंगे तो आप लिखने का प्रयास करेंगे, फिर उसको आप पढ़ेंगे, अपने विचारों को फिर आप उसको लिख करके मुझे उसको दोबारा देंगे कि मैम ये गलत है, ये सही है, हमको ये चीज़ समझ में है। तो आप हमें लिख कर के माध्यम से देंगे तो लिखित हो गया, और यदि आपने हमसे मौखिक रूप से बातचीत की तो हमारी मौखिक भाषा हो गई। यही हमारी लिखित और मौखिक भाषा की परिभाषा है, इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब भाषा के बारे में, भाषा को मान्यता कैसे मिली, आपका अगला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हमारा देश बेटा जब स्वतंत्र हुआ था तो वहाँ हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। यूरोपीय भी आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इस तरह से हमारे यहाँ अनेक भाषाओं का विकास हुआ और अनेक प्रकार की भाषाएं हमारे देश में बोली जाने लगी। एक समय ऐसा आया
कि उर्दू, फारसी, सभी तरह की भाषाएं बोली जाने लगी। तो अब एक समय ऐसा है कि ये लगने लगा कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, तो कम से कम हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदी भाषा को एक ऐसी मान्यता मिल जाए कि वो सर्वव्यापी हो, सब जगह बोली जाए, इसको सब लोग समझें। तब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में यानी कानून में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिले। राजभाषा क्या है? जिससे हम सारे काम, सरकारी कार्यालयों में सारे कामकाज हिंदी में हो सके, ऐसी मान्यता कब मिली? आपका उत्तर है कि भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 यानी 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई।